द्वारिकापुरी की ओर प्रथम चरण धरते ही कोलाहल मच गयो है चारों दिशाओं में। जब सुदामा द्वारिका की ओर जा रहे हैं तो चारों दिशाओं में कोलाहल मचा है। 3 लोक सहम गए, अचरज से सब देख रहे। कोलाहल प्राप्त हुआ सारे देवताओं में। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि ऐसी प्यारी सृष्टि हरि दे न डाले दान में, क्योंकि सुदामा जी की भक्ति इतनी प्रबल थी और सुदामा जी का भगवान के ऊपर ऋण भी था। और इसलिए यदि सुदामा जी के तांदुल भगवान खाएंगे, बदले में कहीं पूरी सृष्टि भगवान सुदामा जी को दान में न दे दे, ऐसी देवताओं को और ब्रह्मा जी को चिंता हो गई। कृष्ण ने सुदामा को स्वर्ग दान दे दिया तो देवता रहेंगे जाके कौन से स्थान में। डर गए कुबेर, पंचमेरु डगमगाने लगे। इंद्र का चित्त न लगे गान में और नृत्य में। मित्र से मिलेगा मित्र, भक्त से मिलेंगे प्रभु, जाने क्या लुटा दे भगवान मित्र के सम्मान में। तो जब सुदामा जी द्वारिका की ओर चले हैं तो देवताओं को भी भय लगा है और अब सुदामा जी द्वारिकापुरी आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया, उनके पाँव में से कांटे निकाले और फिर भगवान उनके तांदुल को खाने लगे हैं। भगवान पूछते हैं मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा जी अपने चावल की पोटली छुपाने लगे, लेकिन भगवान ने पोटली छीन ली और छीन के भगवान ने सुदामा के चावल खाए हैं। इसका अर्थ ये है सज्जनों कि भगवान छीन के लेते हैं तो छीन के देते भी हैं। और छीन के लेके भगवान ने कैसे खाए तो एक पद में बताया है कि प्रेम के भूखे प्रेम के तांदुल प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। प्रेम के भूखे प्रेम के तांदुल प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। तांदुल के दानों दिनों में दिन का, तांदुल के दानों में दिन का दैन्य दरिद्र चबाने लगे हैं। एक बजाओ ने इसको सुनो और समझो। जो पद में लिखा है उसको समझना है कि तांदुल के दानों में दिन का दैन्य दरिद्र चबाने लगे हैं। भगवान ने सुदामा के 2 मुट्ठी चावल में पूरा उसका दरिद्र चबा लिया। तो जो दान धर्म में दिया जाता है तो हमारी दरिद्रता भी चबाई जाती है, दरिद्रता मिट जाती है। त्रिभुवन पति की देखा उदारता, रुक्मिणी जी और सारी रानियां देख रही है कि भगवान की उदारता कैसी है। तो एक एक मुट्ठी में एक एक लोक सुदामा के भाग्य में जाने लगे हैं। एक मुट्ठी खाया तो एक स्वर्ग दिया, दूसरी मुट्ठी खाया दूसरा स्वर्ग दिया। मतलब अपना वैकुंठ भी भगवान सुदामा के भाग्य में लिख रहे हैं। क्योंकि जब सुदामा जी ने भगवान का जो है दरिद्र न हो इसलिए भगवान के हिस्से का चना खाया था, दरिद्र स्वीकारी थी, तो सुदामा के भाग्य में श्रीहीन लिखा गया। श्रीहीन यानी लक्ष्मीहीन दरिद्रता लिखी गई। लेकिन अब भगवान सुदामा का सारे दरिद्र चबाते हैं और वहां श्री श्री लिख देते हैं। और पहली मुट्ठी लेते ही स्वर्ग सुदामा के नाम किया है, दूसरी मुट्ठी में स्वर्ग लोगों का वैभव मित्र को सौंप दिया है।
तीसरी मुट्ठी में देने लगे वैकुंठ, तो रुक्मिणी जी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, एक ऐसा मेरा पिया है, दानी पिया है, ऐसा रुक्मिणी भगवान को रोकते हैं। कहते भगवान हमारे लिए भी तो कुछ प्रसाद रखो, और ऐसा करके तीसरी मुट्ठी चावल रुक्मिणी जी ने भगवान को नहीं खाने दिया। यदि तीसरी मुट्ठी चावल भगवान श्री कृष्ण खा लेते तो भगवान दरिद्र हो जाते और सुदामा वैकुंठवासी हो जाते। और इसलिए यहाँ ये समझाया जाता है कि भगवान की हम सेवा करें मन वचन से। जो हमारे पास कुछ भी नहीं है, भगवान लक्ष्मी जी को समझाते हैं कि सुदामा के पास एक चावल का दाना था, वो एक चावल के दाने से भी उन्होंने आधा चावल का दाना भगवान कृष्ण को और आधा चावल का दाना लक्ष्मी जी को भोग लगाया था। तो जीव के पास कुछ भी न हो और उस समय वो कष्ट झेल के भूखे रहकर जब भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान भी उस सेवा के ऋणी हो जाते हैं। और इस तरह से भगवान कृष्ण ने सुदामा को जो है विश्वकर्मा को बुलाया और द्वारिक जो है पोरबंदर में जहाँ सुदामा नगरी कहलाए, वहां जाके सुदामा जी के महल बना दिए। सुदामा जी भगवान से कुछ दिन रहने के बाद विदाई मांगते हैं। विदाई मांगते समय जब सुदामा जी जाने लगे तो भगवान कहते हैं, बहुत अच्छी बात समझा रही हूँ, आप लोग समझिए इस बात को। जब सुदामा जी जाने लगे तो भगवान कृष्ण सुदामा जी से कहते हैं, सुदामा तुमने जो वस्त्र पहने हैं वो मेरे हैं। तो सुदामा जी कहते हो भाई मैं तो भूल गया। और सुदामा जी ने भगवान के जो राजसी वस्त्र धारण किए थे उसे उतार दिए और अपने फटे टूटे कपड़े पहन लिए। फिर जब सुदामा जी जाने लगे तो भगवान कृष्ण कहते हैं, सुदामा तुम्हारे पांव में जो जूती है वो जूती मेरी है, जूती निकालो। तो सुदामा जी कहते, अरे मैं तो भूल गया था। और सुदामा जी ने वो जूती निकाल दी और सुदामा जी को भगवान ने विदा किया। और तब लक्ष्मी जी कहती है कि प्रभु इतने निष्ठुर, जूता भी पहन के नहीं जाने दिया, क्यों? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे लक्ष्मी जी, मैं गोकुल और वृंदावन में 11 वर्ष नंगे पांव चला तो पूरी गोकुल और व्रज की भूमि भगवान की चरण रज बन गई है ना, भगवान की चरण रज बन गई। और आज सुदामा ये मेरा ऐसा भक्त है कि वो नंगे पांव द्वारिका से जाएगा तो मेरी पूरी द्वारिका सुदामा के चरणों से चरण धूलि बन जाएगी। कितनी बड़ी बात कही। और इसलिए भगवान ने सुदामा की जूतियां निकाल ली कि नंगे पांव जाएंगे तो पूरी द्वारिका चरण धूल बन जाएगी। और चरण धूलि का महत्व आप सब जानते हो, धूल तेरे चरणों की चंदन और अबीर बने। और भगवान के चरण धूलि की महिमा भी खूब है, समय आने पर हम आपको सुनाएंगे, लेकिन आज समय बहुत ज्यादा हो रहा है। और अभी आपने झांकी भी देखी। अब आगे के प्रसंग में युधिष्ठिर महाराज जी के यहाँ राजसूय यज्ञ था, नारद जी भगवान श्री कृष्ण वहां गए हैं, इसी बहाने शिशुपाल का और जरासंध का वध किया है। और जो है भगवान श्री कृष्ण वहां से द्वारिका गए हैं। महाभारत का युद्ध हुआ, गांधारी ने श्राप दिया और श्राप को भोगने का समय आ गया। और सूर्य ग्रहण के स्थिति में भगवान श्री कृष्ण, देवकी, वसुदेव और पांडव और जशोदा जी, नंद बाबा, सभी लोग सूर्य ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में आए थे। कुरुक्षेत्र में सब लोग मिलते हैं,
भगवान ने वहां सबकी इच्छा पूरी करी है। माता देवकी और वसुदेव को पूछा आपकी कोई इच्छा हो तो मांगो। देवकी जी ने अपने 6 पुत्र जो कंस ने मारे थे उनका दर्शन मांगा। भगवान श्री कृष्ण सुतर लोग पाताल लोग गए, बलि राजा से उन 6 भाइयों को छुड़ा कर लाए और माता को अपने 6 पुत्रों का दर्शन कराया। फिर माता का मोह दूर हुआ, सबको ज्ञान दिया है और भगवान सबको आनंद देते हैं। सबको आत्मज्ञान देने के बाद कहते हैं कि जो है दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा जिसका विवाह भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब के साथ हुआ था, तो जब भगवान कृष्ण राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का उद्धार किया तो शिशुपाल और दंतवक्र जो है अपने साथियों को लेकर द्वारिका में हमला करता है। तो प्रद्युम्न और भी सेनाओं ने मिलकर दंतवक्र को वहां से भगाया और भगवान श्री कृष्ण तुरंत वहां आए और उन्होंने दंतवक्र को भी उसका भी उद्धार किया है। इस तरह शिशुपाल और दंतवक्र 3 जन्मों तक असुर योनि में जाने के श्राप से मुक्त हुए। समय बीता है, गांधारी के श्राप के बाद 36 साल बीत गए। पिंडारक क्षेत्र में भगवान कृष्ण गए हैं और कहते हैं कि वहां की एक घटना ऐसी हुई थी कि सांब उनकी नगरी में कोई महात्मा जी पधारे उनकी परीक्षा लेने। सांब को गर्भवती स्त्री बनाया और कहा कि इसे बेटा होगा कि बेटी। महात्मा जी ने कहा इसका न बेटा होगा न बेटी होगी, ये तो मुसल जन्मेगा और ये मुसल यादवों के वंश के विनाश का कारण बनेगा। तो सब लोग डर गए, सबने मुसल को जो है पीस के घिस के उसका चूर्ण बनाया, समुद्र में फेंक दिया। छोटा सा टुकड़ा बचा उसको भी फेंक दिया और वही मुसल का चूर्ण समुद्र ने बाहर फेंका और उसी की कंटीली घास उगी और उसी कंटीली घास से सारे यादव आपस में लड़कर सब मृत्यु को प्राप्त हुए। जो छोटा सा टुकड़ा बचा था, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को संकेत दिया, हे उद्धव जी, हमने 11 वर्ष गोकुल में, 14 वर्ष मथुरा में और 100 वर्ष द्वारिका में रहते हुए 125 वर्ष भूमि पर रहे। अब हमारा स्वधाम जाने का समय आया है। उद्धव जी रोने लगे, कहने लगे, प्रभु आप हमें छोड़कर जाओगे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जो भी जीवित थे उन सबको बुलाया, सबको ज्ञान दिया। उद्धव जी को भी ज्ञान दिया, ज्ञान का सहारा दिया और कहा कि जाओ आप इस ज्ञान को अपने हृदय में धारण कर, भगवान को निर्गुण निराकार को हृदय में धारण करके इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करो। और पिंडारक क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे, उनके पांव के नाखून चमक रहे थे और एक जरा नाम का शिकारी जिसने वो जो टुकड़ा जो है यादवों ने समुद्र में फेंक दिया था उसी का बाण बनाया और भगवान श्री कृष्ण के जो पांव का तलिया था, जो नाखून चमक रहा था, शिकारी को लगा कोई पक्षी है और पक्षी जानकर उसने बाण मारा और भगवान के पांव के तलिए में बाण लगा और भगवान चीस निकल गई। शिकारी वहां आया और क्षमा याचना करने लगा। भगवान कहते तुम्हारा कोई दोष नहीं, मम इच्छा, मेरी इच्छा थी कि तुम्हारे द्वारा मुझे बाण लगे और मैं अपने स्वधाम को जाऊं, क्योंकि मेरा भी यहाँ रहने का समय समाप्त हुआ। देवताओं ने भी भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु आप अपने स्वधाम पधारिए। और इस तरह से भगवान स्वधाम जाने से पहले अपना स्वरूप भागवत में डाला, आत्मज्ञान में डाला, नाम में अपना स्वरूप डाला और इस तरह से भगवान स्वधाम गए।
कहते भगवान का हृदय और जला नहीं था, वही हृदय आज भी जो है जगन्नाथपुरी में भगवान कृष्ण की मूर्ति में स्थापित किया जाता है। तो इस तरह से भगवान सुधाम गए, कलयुग आया। कलयुग के लक्षण क्या है ये भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को समझा दिया था। पांडवों को अलग अलग दिशाओं में भेजकर जो आश्चर्यजनक वस्तु दिखे उसी से समझाया था कि नकुल ने देखा कि एक गाय है, उसने बछड़ी को जन्म दिया और उसी को वो चाटती है। तो कहा कि कलयुग में माता पिता कन्या की कमाई खाएंगे, एक कलयुग का संकेत है। नकुल, सहदेव, भीम सभी लोग अपना अपना अनुभव भगवान कृष्ण को कहते हैं कि 3 कुआं है, एक कुआं पानी से लबालब है, 2 खाली है, मतलब 3 भाई, एक श्रीमंत है लेकिन गरीब भाइयों की मदद नहीं करते। एक हाथी की 2 सूंड है, ये प्रमाण देता है कलयुग के जीव बोलते कुछ है और करते कुछ है। और एक ब्राह्मण जिसकी पीठ में वेद पुराण लिखे हैं पंखों में, लेकिन मुख में मांस का टुकड़ा है। तो कलयुग का ब्राह्मण बोलता तो वेद मंत्र है लेकिन खाता मांस है। तो ये कलयुग के लक्षण बताए। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि मैंने देखा कि एक पत्थर, छोटा सा पत्थर लुढ़कता लुढ़कता आता है और जो है सबको भेद करके आ रहा था। तो एक छोटे से तिनके ने उस पत्थर को रोक दिया। तो कहा कि पाप मानव का बढ़ता जाता है, लेकिन जो जीव नाम का सुमिरन करता है तो नाम सुमिरन से पत्थर रूपी पाप मिट जाते हैं। इसलिए कलयुग में नाम की महिमा बताई है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर उतर ही पारा, ऐसा कह के श्री सुखदेव मुनि परीक्षित राजा को नाम सुमिरन की महिमा सुनाते हैं, समझाते हैं। नाम में मन लगाए रखने के लिए सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को एक बैराग का दृष्टांत देते हैं। आप लोग सब ध्यान से सुनिए कि एक लड़का था जो गुरु महाराज जी के आश्रम में रोज सत्संग सुनने आता है। गुरु महाराज जी की बड़े प्रेम से खूब सेवा करता है। सत्संग होता है तो सारी तैयारियां करता है। सत्संग चालू हो जाता है, जैसे ही शाम के 5 बजे वो अपने घर चला जाता है। महात्मा जी उसको कहते हैं कि तू रोज 5 बजे चला जाता है, 5:30-6 बजे तो आरती हो जाती है, आरती लेके जाया कर, प्रसाद लेकर जाया कर। तो वो शिष्य कहता है कि गुरु महाराज जी, यदि मैं घर में लेट पहुंचता हूँ तो घर वाले चिंतित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, इसलिए मुझे जल्दी से पहुंचना पड़ता है। तो गुरु महाराज जी समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। यदि तुम लेट भी जाओ तो किसी को कुछ नहीं पड़ी है। तो वो शिष्य कहता है, नहीं गुरु महाराज जी, आप तो सन्यासी हैं, आपके तो कोई परिवार नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लगता है। लेकिन जिनका परिवार होता है तो परिवार के लोग, एक परिवार का सदस्य यदि देर से घर पहुंचता है तो कितनी चिंता करते हैं, ये अनुभव आपको नहीं है। लेकिन गुरु महाराज जी समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो गुरु महाराज जी ने कहा, अगर तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो परीक्षा कर ले। तो गुरु महाराज जी ने परीक्षा के लिए उसे समझाया कि कल तुम घर जाके सवेरे अपनी पत्नी से कहना कि मेरे लिए बढ़िया सी खीर बना दो और तुम ओढ़ करके सो जाना, और मैं तुम्हें जड़ी बूटी देता हूँ, इस जड़ी बूटी को तुम खा लेना, खा के सो जाना। और अपनी पत्नी से कह देना कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे गुरु महाराज जी को बुला लेना। और शिष्य ने कहा ठीक है। तो शिष्य घर गया और सवेरे
अपनी पत्नी से कहता है कि आज तुम मेरे लिए बहुत बढ़िया मेवा मिष्ठान डाल के खीर बनाओ और मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ। और उस शिष्य ने महात्मा जी की दी हुई, गुरु महाराज जी की दी हुई जड़ी बूटी को खाया और वो पतला कपड़ा ओढ़ के सो गया। अब सब नाटक देख रहा है। जड़ी बूटी के प्रभाव से वो भक्त का पूरा शरीर ठंडा हो गया। अब उसकी पत्नी ने खीर बनाई और खीर बना के पति को उठाने गई कि चलो खीर बन गई। उठाने गई तो क्या देखा कि पति का शरीर ठंडा हो गया, एकदम ठंडा अकड़ गया शरीर। तो पत्नी को लगा कि ये मेरा पति तो मर गया, अब मर गया घोषित करूंगी तो कब इसे स्मशान ले जाएंगे, कब जलाएंगे, कब घर आएंगे, कब खाना बनेगा और कब हमें खाना मिलेगा। और भूख तो लगी है, खीर तो बनी है। तो उसकी पत्नी ने पहले वो खीर खा लिया, पेट भर के खीर खा लिया। फिर जाके अपने सास ससुर से कहती है कि देखो इनको क्या हो गया, पूरा शरीर अकड़ गया, ठंडा हो गया है। तो माँ बाप आए, देखा, बोले ये तो ठंडा हो गया। वैद्य जी को बुलाया, उसने नाड़ी चेकअप करी तो बोले ये तो मर गया, ये तो मर गया। अब मर गया बोला तो उसकी पत्नी कहती है अपनी सासू माँ से कि इन्होंने मुझे कहा था कि यदि मुझे कुछ हो जाए तो मेरे गुरु महाराज जी को बुला लेना। तो उन्होंने गुरु महाराज जी को बुला लिया। गुरु महाराज जी ने के सामने सब लोग रोने लगे कि हमारा बेटा मर गया। तो गुरु महाराज जी ने देखा कि अरे तुम्हारा बेटा तो मर गया, तो इसको यदि जिंदा करना है तो मेरे पास एक इलाज है। तो सब लोग खुश हो गए कि चलो हमारा परिवार का बेटा जिंदा हो जाएगा। तो सबने पूछा कैसे जिंदा करोगे? तो गुरु महाराज जी ने कहा कि एक लोटा भर के दूध, उसमें मेवा मिठाई, बढ़िया सा काजू किशमिश बादाम चारोली इलायची है ना, बढ़िया सा डाल के, थोड़ा सा उसमें चावल डाल के जो है उस दूध को खूब खौलाओ और एकदम बढ़िया गाढ़ा दूध बनाओ। और बना करके आया दूध। फिर गुरु महाराज जी ने उसमें मंत्र फूका है ना, तंत्र मंत्र फूका और कहा कि अब जो व्यक्ति इस दूध को उसके ऊपर से उतार दिया, उसका बेटा मर गया था ना, उसके ऊपर से उतारा और कहा कि जो व्यक्ति इस दूध को पिएगा वो मर जाएगा और ये बेटा तुम्हारा जिंदा हो जाएगा। अब उस लोटे का दूध पीने के लिए पहले माता को दिया, माँ लो तुम दूध पी लो, तुम मर जाओगे लेकिन तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा। लेकिन माँ कहने लगे कि अरे मैं मर जाऊंगी तो ये बूढ़े का क्या होगा, है ना, बूढ़े को कौन संभालेगा। तो माँ ने दूध पीने से मना कर दिया। अब वो जो शिष्य सो रहा था, अकड़ गया था, शरीर अकड़ गया था, लेकिन उसकी चेतना जागृत थी। समझ रहे हो जड़ी बूटी का प्रभाव? शरीर अकड़ गया लेकिन अंदर की चेतना जागृत है। वो सब सुन रहा था, वो सब देख रहा था, पतला कपड़ा ओढ़ा था उसने। तो माँ ने दूध पीने से मना कर दिया। फिर पिताजी को कहा तुम दूध पी लो। तो पिताजी कहते हैं कि मैं मर गया तो ये बुढ़िया का ध्यान कौन रखेगा। तो पिताजी ने भी दूध पिया नहीं। फिर उसकी पत्नी को कहा कि तुम दूध पी लो, तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा। लेकिन पत्नी कहती है कि मैं तो अभी जवान हूँ, मैं तो दूसरी शादी कर लूंगी, तो मैं क्यों विधवा बनूं, मतलब मैं क्यों दूध पीऊं। तो उसने दूध पिया नहीं। बच्चों को कहा, भाई बहनों को कहा, परिवार वालों को दूध पीने के लिए कहा कि तुम दूध पी लो, ये तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा। लेकिन किसी ने दूध पिया नहीं। फिर सब मिलकर के गुरु महाराज जी को कहते हैं कि आपके पीछे तो कोई परिवार नहीं है, आप ही इस दूध को पी लो। तो कहा ठीक है मैं पी लेता हूँ, मैं पी लूंगा तो मेरा शिष्य जिंदा हो जाएगा।
तो गुरु महाराज जी ने नाम का सुमिरन किया और दूध को गटागट फर्स्ट क्लास बढ़िया दूध पी गए, है ने। और ऐसा होते होते शाम हो गई और शाम होते होते जड़ी बूटी का असर खत्म और वो लड़कियों के हाथ पैर हिलने लगे। गुरु महाराज जी ने कहा जाओ थोड़ा तेल गरम करो, उसमें थोड़ा कपूर डालो, है ने। कपूर डाल के तेल गरम किया और गुरु महाराज जी ने वो शिष्य के हाथ के तलवे में, पैर के तलवे में, सिर में मसला और वो लड़का उठ के बैठ गया। गुरु महाराज जी ने कहा देखा कौन तेरा है, बता क्या तेरे लिए तेरे माता पिता ने, तेरी पत्नी ने, तेरे बच्चों ने, तेरे भाई बहन ने, तेरे परिवार ने किसी ने दूध पिया? तब वो लड़का कहता है कि ये दुनिया स्वार्थ की दुनिया सहोदर, यहाँ कौन किसका होता है, धोखा भी वही देता है जिस पर भरोसा होता है। तो इस तरह से जो है भगवान शुकदेव जी राजा परीक्षित को वैराग्य की कथा सुनाते हैं और समझाते हैं कि हे परीक्षित, अब तुम संसार से, इस स्वार्थी संसार से चारों तरफ से मन को हटाकर परमात्मा के नाम में जोड़ दो। यहाँ दत्तात्रेय के 24 गुरु का भी वर्णन किया है, लेकिन अब हम कथा के अंतिम प्रसंग में जाते हैं और परीक्षित की मुक्ति का समय आया है और इसलिए शुकदेव जी कहते हैं परीक्षित अभी संध्या होने वाली है, 7 दिन से तुमने सत्संग को श्रवण किया, अन्न जल का त्याग करके निरंतर नाम का सुमिरन किया है, परमात्मा का ध्यान किया है और अब तुम्हारी क्या इच्छा है, क्योंकि अभी सूर्यास्त होगा। यदि तक्षक सामने आएगा, मेरी नजर तक्षक पर पड़ेगी तो तक्षक का जहर अमृत में बदल जाएगा और ऋषि का श्राप मिथ्या नहीं जाता। तुम्हारे जन्म कुंडली में जो लिखा है वो मिथ्या नहीं हो सकता, होने को कोई टाल नहीं सकता। इसलिए हे परीक्षित, तुम अपने मन को चारों दिशाओं से हटाकर भगवान के नाम में जोड़ दो। यही शाश्वत सत्य है, यही कल्याणकारी है। इसी से तुम्हारी मुक्ति होगी कि मृत्यु के अंतिम श्वास में जो जीव परमात्मा के नाम का सुमिरन करता हुआ, परमात्मा के आदि जो है निर्गुण निराकार ज्योति स्वरूप का ध्यान करता हुआ स्थूल देह का त्याग करता है, वो परमात्मा के लोक में जाता है और उसकी मुक्ति होती है। और इस तरह से शुकदेव जी पूछते हैं परीक्षित बोलो अब तुम्हारी क्या इच्छा है? तो परीक्षित कहते हैं कि हे गुरु महाराज जी, आपने मुझे ज्ञान गंगा कथामृत का ज्ञान दिया, मैंने उसका बड़े प्रेम से पान किया, अब मेरी मृत्यु नजदीक है, मुझे कोई भय नहीं रहा, मैं निर्भय हो गया और अब मैं आपके चरणों की पूजा करना चाहता हूँ। आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया है, मुझे ज्ञान दिया, मुक्ति का साधन दिया, मैं आपके चरणों की पूजा करके आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। और इस तरह से परीक्षित राजा ने शुकदेव मुनि के चरणों की सेवा पूजा करी है, फल फ्रूट उनको गुरु दक्षिणा में दिया है, उसी फल के अंदर तक्षक छिपा था। और फिर परीक्षित जी कहते हैं कि हे महाराज जी, आप मेरे मस्तक पर वरद हस्त रखे। और शुकदेव जी ने जाते जाते राजा परीक्षित को प्रकाश की क्रिया कराई और प्रकाश की क्रिया करा करके ध्यान में बैठा करके शुकदेव जी वहां से प्रस्थान हो गए और कहा कि जो भी हमारी दान दक्षिणा है हमारे आश्रम में भिजवा देना। और शुकदेव मुनि चले गए और राजा परीक्षित ध्यानस्थ हो गए, शब्द सुरती लगाई के
मुखते कछु ना बोल, बाहर के पट दे के अंदर के पट खोल। परीक्षित राजा की सूरता शून्य में समा गई, खेचरी मुद्रा लग गई। श्वासों में नाम का सुमिरन करते करते उन्होंने अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में रोका है। समाधि अवस्था प्राप्त हुई है और इसी अवस्था में परीक्षित के प्राण ब्रह्मरंध्र से ज्योति निकली और उसी समय तक्षक उन फलों से निकला और परीक्षित के पांव के सीधे अंगूठे में डसा है। परीक्षित का शरीर जल गया और परीक्षित के ज्योति परमात्मा की ज्योति में मिल गई और इस तरह से परीक्षित की यहाँ मुक्ति हुई है। परीक्षित की मुक्ति हुई है, सबको आनंद हुआ है, सबने भगवान के नाम का जयकारा बोला है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सबने भगवान के नाम का जयकारा किया। वहाँ बैठे हुए 88,000 ऋषि मुनियों ने, जहाँ वेद व्यास जी भी थे, सबने प्रमाण दिया कि हमने अपने आंखों से परीक्षित की मुक्ति को देखा। तो परीक्षित की जैसी मुक्ति हुई वैसी मुक्ति हमारी हो। परीक्षित को जैसे सद्गुरु मिले वैसे सच्चे सद्गुरु हमें मिले। सच्चे सद्गुरु ने राजा परीक्षित को जो आत्मज्ञान दिया वैसा ज्ञान हमें मिले, वैसी साधना हम करें। ये प्रेरणा लेने हेतु श्रीमद् भागवत की कथा पूरे भारतवर्ष में कोने कोने में होती है, लेकिन आज सुनाने वाले सुनाते हैं, सुनने वाले सुनते हैं, लेकिन कोई प्रश्न नहीं करता कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को क्या ज्ञान दिया था। भागवत का अर्थ है भ प्लस अवगत। भ माने भगवान, भगवान से अवगत होना, मतलब कि भगवान का परिचय होना, मतलब कि भगवान का ध्यान द्वारा आत्म ज्योति का दर्शन करना। भगवान का दर्शन ही भगवान का परिचय है और भगवान का परिचय ही सच्चा भागवत है। तो इतने गहराई में कोई न सुनना चाहता है, न समझना चाहता है, न वक्ताओं को पूछना चाहता है, क्योंकि उसको इतने समझ नहीं है, क्योंकि ऐसे सच्चे सद्गुरु मिले नहीं है। तो सज्जनों, हम सबके बड़े सौभाग्य हैं कि हमें सच्चे सद्गुरु मिले हैं, सच्चा ज्ञान मिला है और भजन साधना में मन लगाए रखने के लिए बार बार सत्संग सुनाया जाता है। जैसे खेत में दाना जमीन में डाला है, बुआई करी है, तो उसे फसल आने के लिए उसमें समय समय पर पानी डालना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है, तब जाकर फसल हाथ में आती है। इसी तरह से श्री गुरु महाराज जी ने हमारे इस हृदय रूपी खेत में ज्ञान का बीज डाला है, धर्म की स्थापना करी है, मतलब कि तीसरा नेत्र खोल के आत्म ज्योति का दर्शन कराया। यही धर्म की स्थापना है। इतना उच्च कोटि का श्री गुरु महाराज जी ने ज्ञान दिया है। श्वासोश्वास में परमात्मा के नाम का सुमिरन की विधि बताई और उसी में जब ये ज्ञान का बीज डाला तो उसको फलने फूलने के लिए सत्संग रूपी पानी, सेवा रूपी खाद डालने के लिए ये आश्रम बनाया गया है, साधु महात्मा बनाए गए हैं। बार बार तुम्हें प्रेरणा मिलती है तो हम लोग खूब खूब भजन करें, ध्यान करें, सुमिरन करें, तो फल स्वरूप, फसल स्वरूप हमारी भक्ति श्री गुरु महाराज जी आपके फरीदाबाद आश्रम में आ जाए, बड़ा प्रोग्राम हो जाए, तो आपको सबको आपकी सेवा का फल मिल जाए। इसी आप सबकी कल्याण की भावना के साथ श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि आपने जो ये आश्रम बनाया है इसका फल स्वरूप गुरु महाराज जी यहाँ आए और कार्यक्रम आपका सफल हो जाए, तो आपकी सबकी सेवा भी सफल हो जाए। तो यहाँ से आपको जो प्रेरणा सत्संग के माध्यम से दी जाती है, सेवा की प्रेरणा दी जाती है, तो आप लोग खुद को भजन करें, सुमिरन करें, सेवा करें। यही मौका है, इन्हें ऐसा मौका बार बार मिलता नहीं है। तो आज की कथा का यहाँ समापन होता है।
रोज तो जो है कथा का विराम होता था, लेकिन आज कथा का यहाँ समापन होता है। तो जब कथा यहाँ हम कर रहे हैं तो आयोजकों से, वक्ताओं से, श्रोताओं से भूल चूक हो जाती है, जाने अनजाने में कई गलतियां हो जाती है। पूजा पाठ में भी जाने अनजाने में, कथा बोलने में भी जाने अनजाने में, कार्यकर्ताओं से जो यहाँ सुव्यवस्था बनाते हैं जाने अनजाने में गलतियां हो जाती है। उस गलती की माफी के लिए शास्त्र का ये नियम है कि सभी मिलकर के हरे नमः 3 बार बोले हाथ ऊपर करके और भगवान से क्षमा याचना करें। तो मैं पहले बोलूंगी, फिर आप सब लोग बोलेंगे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। बोल सद्गुरुदेव भगवान की। तो हरे नमः कहकर भगवान से हम क्षमा याचना मांगते हैं कि जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हो, त्रुटि रह गई हो तो भगवान हमें क्षमा करे। तो इस आयोजन के लिए जो है आपका सबका खूब सहयोग मिला। हमारे माइक वाले भाई है ने हरिओम ने भी मदद करी, खूब अच्छी सेवा दिया। माइक खैर कभी कभी बिगड़ जाता रहा, लेकिन सेवा तो दिया। हमारे ढोलक वाले, हारमोनियम वालों ने हमको सहयोग दिया। सब माता बहने भाई आप सब लोग आए और आज